देख लीजिए नीतीश बाबू, एक तरफ आप कहते हैं कि घर घर बिजली मिल रही है और यहाँ पर 8 वर्षों से लालटेन के सहारे जीने को मजबूर है। ये आपको नया गांव थाना कहलाता है और सोनापुर पंचायत हांसपुर नया टोला वार्ड नंबर 6 का ये मामला है। लगभग 8 साल से बिजली के लिए तरस रहे हैं, हर जगह चक्कर लगा रहे हैं, चाहे वो बिजली विभाग हो, चाहे वो डीएम ऑफिस हो, चाहे कोई बड़ा पदाधिकारी हो, हर किसी से हाथ जोड़ रहे हैं। यहाँ तक कि जब चुनाव का टाइम आता है तो वहाँ भी जब वोट मांगने के लिए राजनीतिक दल के लोग आते हैं, वहाँ भी इन्होंने हर बार कहा है, लेकिन समस्या जस की तस है। मटिहानी जो है क्षेत्र कहलाती है और वहाँ पर 8 साल से दलित परिवार के लोग लगभग 100 की संख्या में वहाँ पर हैं। 15 से 20 घर है, लेकिन बिजली नगण्य है, यानी बिजली से कोसों दूर है। 8 साल से सुनने वाला कोई नहीं है। आज इन लोगों ने फिर से एक बार फरियाद करना चाह रहे हैं। बिजली विभाग हो, चाहे वो हमारी सरकार हो, जनप्रतिनिधि हो, हम सभी से कहना चाहते हैं कि 8 साल से ये लोग लालटेन युग में जीने के लिए क्यों मजबूर हैं। आखिर ऐसी क्या बात है जिसको लेकर वहाँ पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कई विधायक आए, कई सांसद आए, हर कोई आए, लेकिन सुना कोई भी नहीं। सब वोट की राजनीति किए और इन लोगों को अपने भरोसे छोड़ दिए हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि दलितों के हित में हर चीज़ हो रहा है और दूसरी तरफ बिजली से लेकर जो है ये लोग ग्रसित हैं और साथ साथ सड़क से भी ये लोग जो है सड़क की समस्या से भी जूझ रहे हैं। जब भी बरसात का टाइम आता है इन लोगों को घर से निकलना दुश्वार हो जाता है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। हम इनकी जुबानी सुनाते हैं और इन्हीं की जुबानी कहवाते हैं। आखिर समस्या क्या है। यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं भी आए हुए हैं और समस्या से ग्रसित हैं। हम इनकी जुबानी आपको सुनाते हैं आखिर क्या क्या समस्या है और कितना झेलना पड़ रहा है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। जी मैडम, क्या समस्या है? ये 8 साल से बसे हुए हैं, नई पर्ची मिले हैं जमीन का। कोई विधायक है, मुखिया है, सरपंच है, कोई सुनने वाला नहीं है। इसी के कारण नहीं बिजली बिल देती है और नहीं रास्ते का, बारिश का टाइम आती है तो नहीं रास्ता गुजरने में नहीं चलता है। कोई गाड़ी भी बंद हो जाता है, गाड़ी घोड़ा जो आता है, साइकिल भी, वो भी बंद हो जाता है। पैदल भी नहीं चलना मुश्किल हो जाता है। इसी के लिए कोई कार्रवाई नहीं करता है। इसीलिए हम लोग आपको खोज रहे हैं, आपको कार्रवाई जल्दी, जितना जल्दी होगा उतना करना ही चाहिए। जहाँ पर आप लोग 15-20 की संख्या में वहाँ घर है, सोनापुर पंचायत कहलाती है, लगभग 100 की संख्या में आप लोग दलित परिवार बसे हुए हैं। क्या वहाँ बिजली का साधन है? नहीं है, बिजली के साधन नहीं है। बिजली का खंभा, बिजली का तार वगैरह कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। इसी के कारण यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं। जो मटिहानी के विधायक उनसे कुछ नहीं बात विचार किए? नहीं, कोई बात कोई नहीं सुने, कोई नहीं सुनवाई लेता है। सोनापुर पंचायत में मुखिया भी, सरपंच भी सब कह के चला जाता है। वोट मांगने का समय आता है, सभी कहता है कि वोट दीजिए, हम कर देंगे। उसके बाद सो जाती है। घर का कोई सुनवाई नहीं लेता है। इसी के कारण ये झमेला है। अभी तो मान लीजिए जो मटिहानी के विधायक थे वो तो मंत्री भी बन गए हैं। वो मंत्री की कुछ नहीं लेते हैं, कोई सुनवाई नहीं लेते हैं। मंत्री कुछ नहीं चलते हैं। जनता जब टूट जाएगा तो मंत्री और विधायक के भी कबाला टूट जाएगा तो ताला भी टूट जाएगा। चलिए जी, क्या बोलना चाहते चाची? वही बात है। अभी जो समस्या चल रही है इसको लेकर विधायक तो अब एक स्टेप और ऊपर चले गए हैं, मंत्री भी बन गए हैं। हाँ, कुछ नहीं सुनवा लेते हैं, कुछ सुनवा नहीं लेते कुछ हैं। नहीं। लेकिन जिताए तो आप ही लोग थे। वोट आवेगे तो उसको कहेंगे सब कुछ करवा देंगे। अब वोट जब जीत गए उसको कुछ सुनवाई कानून करूँ तो पता रहे। क्या क्या समस्या अभी आपके गांव में है? बहुत गड़बड़ है। क्या क्या समस्या है? सबसे दिक्कत सर लाइन का है, कोई मोबाइल चार्ज करने नहीं देता है। अच्छा। सबसे दिक्कत मोबाइल चार्ज है और रास्ता चलने का रास्ता भी नहीं है। अच्छा। हाँ, कोई पड़ोस वाले में है, एक मोबाइल भी चार्ज करने नहीं देता है। बोला सरकार से मांग ले बिजली। तो विभाग के पास नहीं आए? जो जिलाधिकारी हैं, बिजली विभाग है, वो तो कहती है हर गांव में बिजली पहुंच रही है। कुछ भी नहीं, कोई नहीं करता है सर। काम करवा लेता है फुसला कर और काम भी नहीं करता है। जी बोलिए मैडम, क्या समस्या है? वह समस्या है। बिजली रोड। हाँ, तब बिजली रोड पर्चा और कुछ नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि हर घर बिजली जा रही है। कुछ भी नहीं दिए हैं। तो नीतीश कुमार की है, पैसा भी सब ले गरीब लोग को जा रहे हैं और कुछ नहीं दिए हैं तो की करेगा गरीब लोग। बोलिए क्या क्या चीज का पैसा ठग लिए हैं जी?
बिजली कहता है यही देगा ले करके, इधर आ जाइए, आगे आ जाइए। बिजली आन कर देगा। ऐसे हमें 100-200 रुपया दीजिए, हम लाइन दरबार देंगे आन कर बस ले लेता है और चुपचाप चल जाता है। हाँ। सब जाता है, सब ठग ठग के बोल के ले लेता है, चुपचाप चले जाता है। हमको जानता नहीं है, घर देखता नहीं है। हम साहेब लोग को कहाँ चिनिएगा, गरीब आदमी हमको खाने के लिए नहीं मिलता है तो हम साहेब को खोजेगा कहाँ पर। तो अभी गुजारा कैसे करते हैं बिना बिजली का? लालटेन दिव्या बार करते हैं, दिव्या बार करते हैं, लालटेन बार करके मोमबत्ती जला के रहते हैं। और कैसे करेगा? हमको बॉल नहीं है, हम गंगकटी बने 11-12 तो एक उखाड़ में अभी बसा हुआ है। अच्छा। उखड़ रखा के बसा हुआ है, उसमें कोई न मुखिया सरपंच और सब रहता है, सब आता है काम के लिए। MLA भी आता है, मुखिया भी आए, MP भी आता है, लेकिन जिला परिषद सभी आ गया, लेकिन बोल देता है हाँ ठीक है हम काम करवा देगा। वोट दीजिए, वोट हो जाएगा, वोट के बाद हम तुमको काम करवा देंगे। वोट हो गया, कोई भेंट हमको देने वाला कोई नहीं है। हम मर जाए भाई, कुछ भी हुआ, हमको बाल बच्चा बीमार पड़ता है, डॉक्टर खोजने जाता है, कैसे डॉक्टर आएगा, कैसे हम लोग निकल के पानी का रूम जाएगा ले करके। इसलिए हम लोग के पर्चे में एक पर्चा इंदिरा आवास दिया, जमीन बसा दिया। अभी तक हमको ब्याह शादी उसको लिए बन, हम घर नहीं बन रहा है तो कैसे ब्याह शादी होगा? हम लोग हरिजन है, लेकिन दलित माते हैं। दलित माते हैं जी, हमको कोई देखने वाला नहीं है। वोट ले लेता है, सब कुछ कर लेता है, फुसला फंडा ले ले। हमें तो गरीब आदमी है, कुछ व्यवस्था है नहीं, हम किसके लिए धोगेगा, कहाँ भी हम जाएगा। बस उसको बोल देता है हो आप दे देगा, हो जाएगा, यह करेगा वह करेगा। इसको लेकर डीएम से नहीं मिले? एक तरफ जो है हम तो- सरकार तो ये करे कि जो भी दलित परिवार है जिनको रहने के लिए जगह नहीं, उनको जगह भी दिया जा रहा है, तो डीएम वगैरह कुछ बोले इस पर? जी नहीं जी, हम तो जानबे नहीं कर, चिन्हबे नहीं, किनका लग जाइए डीएम ऐठन। हम डीएम के घर ऑफिस से नहीं देखा है, कैसे जाके ब्लॉक बन जाए हैं। सीओ क्या बोला? सीओ बोला है कि ठीक है हम देगा पैसा। कोई कहता है 10,000 देगा, कोई कहता है 20,000 देगा, तब हम पर्चा देगा। क्या लेगा 20,000 रुपया? सीओ वीडियो बोलता है। सीओ वीडियो बोलता है पैसा दीजिएगा तब होगा? हाँ तब बोलता है ये इतना दीजिए तब होगा, अच्छा, पैसा नहीं दीजिएगा तो नहीं होगा? नहीं होगा। हाँ वीडियो बोलता है पैसा नहीं है तो नहीं है। हाँ हम कहाँ से देगा रुपया? हम खाने के लिए मिलता नहीं है, और 10,000 और 20,000 रुपया हम कहाँ से देगा? हम मजदूर आदमी चलता है, पानी का रूम अभी बंद है, हम कहीं जाने वाला नहीं है, तो हम कौन चीज़ उसको कमाए कैसे हम देगा? हैं? और कोई भी आता है काम भी, जो कोई भी आता है तो वाई लो कर लो, और कोनो काम आता है घोष में तो वो ले कहता इसको इतना पैसा दो, भरा देगा। जिस तरह से ये कह रहे हैं कि पर्चा कटवाने के लिए 10-20 हज़ार रुपया सीओ वीडियो मांगता है, क्या मांगते हैं? हाँ कर्मचारी भी मांगते हैं? कर्मचारी जो आता है वही कहता है, नापी जो जमीन हो गया है तो बोला हम कटवा देंगे। 2 कर्मचारी आया, उसके बाद कहा क्या जो 15-15 हज़ार, कोई 20,000, 15 धूर की जमीन है, नहीं तो जाके सो जाओ, चुपचाप बैठे रहना, और नहीं जमीन का पर्ची कटेगा तो उखाड़ को हम लोग फेंक देंगे। वो जो कर्मचारी जो बोला उनका नाम हम जानते हैं? कहाँ कर्मचारी थे? नाम नहीं जानते हैं। कब बोले थे ये बात? ये हो गया 6 महीना। 6 महीना हो गया। हाँ। उसके बाद फिर दूसरा कर्मचारी आए हैं क्या? नहीं, फिर कोई कर्मचारी अभी आए हैं कि वही अभी तक है? नहीं, वही समय 2 बारी आ चुकी हैं, साल भर हो गया, अभी है। एक बार कोई नहीं बोलता। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। कर्मचारी पर जो आरोप लग रहा है कि कह रहे हैं कि मतलब जितना धूर जमीन है उतना 1,000 रुपया चाहिए। हाँ क्या सही बोलते हैं? सही बात है। अच्छा, तो फिर आप लोग क्या बोले? हम लोग बोले कि इतना आदमी, गरीब आदमी कहाँ से उतना पूर्ति कर सकते हैं। अच्छा, अब क्या बोले वो? इसलिए बोला कि जे आराम से जाके सोइए, अच्छा, पैसा नहीं है तो कुछ नहीं होगा? कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा, बोले ना कि सरकार पैसा आपको किस चीज़ की देती है? सरकार देती है ना उनको तनख्वाह? हाँ देती है, मगर वो कहता है कि हम लोग जब देख नहीं लेंगे तब देख काम नहीं कर सकते। अच्छा, ऐसा बात ऊपर से चाहिए उसको चढ़ावा? हाँ, ऊपर से चढ़ा हुआ चाहिए। अच्छा अच्छा जी, आइए थोड़ा सा इधर आ जाइए, हम थोड़ा सा आप लोगों से भी जान ले कि जिस तरह के आरोप लग रहे हैं लगातार, चूँकि इन लोग का कहना ये तो 8 साल से बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं, सरकार कह रही है कि घर घर बिजली दे रहे हैं, ना तो इनके घर में बिजली नहीं है, 8 साल से सड़क की समस्या है। और सबसे बड़ा चीज़ जो सामने आया है कि जिस जगह पे ये लोग बसे हुए हैं वहाँ पर पर्चा नहीं कटा है। पर्चा कटवाने को लेकर 15,000 20,000 रुपया डिमांड किया जाता है।
क्या कहना चाहते हैं, कैसे निदान होगा इन लोगों का? यह बात तो सही है। बेगूसराय मटिहानी ब्लॉक के इलोहसपुर पंचायत नया टोला में बसे हैं। सोनापुर पंचायत के हसपुर नया टोला में बसे हैं। सारे के सारे सब दलित लोग हैं और यहाँ पर सारे गरीबी रेखा से काफ़ी नीचे हैं। इन लोग को सिर्फ भोजन कैसे हो पाता है, यही सबसे बड़ी बात है। और जब कर्मचारी वहाँ पे अपना पर्ची काटने के लिए पहुँचते हैं तो कहते हैं कि प्रत्येक आदमी 10-10 हज़ार रुपया दीजिए तब जाकर पर्ची काटेंगे, नहीं तो नहीं काटेंगे। तो ये लोग गरीब आदमी जो भोजन का उपाय नहीं है वो 10 हज़ार कहाँ से दे पाएगा। तो अभी तक ये लोग कर्मचारी लोग जाते हैं और पैसा के एवज में घूर के चल आते हैं, लेकिन एक भी आदमी का पर्ची नहीं काटा है। और उसके बाद ये लोग को पर्ची नहीं काटा, जिसके कारण ये लोग को माने बिजली के लिए भी ऑनलाइन नहीं कर सकता। उसके लिए अरे 100 रुपये किए हुए, लेकिन उसके लिए रसीद देना पड़ता है, उसका पर्ची देना पड़ता है ऑनलाइन के लिए। तो बिना तो आपको देगा बिजली बिल कभी नहीं हो। तो वहाँ पे पोल की स्थिति अभी तक बिजली वहाँ कोसों दूर है। बिजली की समस्या सबसे बड़ी समस्या है, जिसमें आजकल ना तो करासन तेल मिल पाता है, ना ही मान ले कि लालटेन से मान ले कि लोग लालटेन का भी उपाय नहीं है। किसी तरह अपना मोमबत्ती जला के रात में खाना बनाने वक्त अंधेरा में रहता है। और कहते हैं कि वहाँ की रोड की स्थिति इतना दयनीय स्थिति है, कभी सावन भादों में जाइएगा तो रोड देखिएगा कि पानी से भरा हुआ रहता है। ये पैदल चलना भी मुश्किल है। तो ये लोग गाड़ी घोड़ा तो है, वहाँ पे कोई व्यवस्था है नहीं, सिर्फ इन लोग का जाना आना पैदल ही होता है और उस रोड पे पानी जमा हुआ रहता है। इसलिए इन लोग को घर से निकलना भी काफ़ी मुश्किल होती है, समझे। तो यहाँ पे सारे दलित लोग, जहाँ हमारे बिहार के मुख्यमंत्री कहते थे कि 2016 तक प्रत्येक गांव तक हम बिजली नहीं पहुंचाएंगे तो आप लोगों से वोट मांगने नहीं आएंगे। आज आपके सामने देखिए, सारे दलित लोग, समाज के लोग आपके सामने बिजली की मांग को लेकर, रोड की मांग को लेकर आपके सामने सभी लोग अपनी अपनी बात को रखे हैं। और हम यही कहेंगे कि जल्द से जल्द इनको बिजली की समस्या ख़त्म हो, रोड जो समस्या उसकी रोड की समस्या हो, और ये जो सोनापुर पंचायत के कर्मचारी है उस पर कानूनी कार्रवाई किया जाए, ताकि जल्दी ये दलित लोगों को पर्ची काट कर और पुनः निर्वास अपना घर बनाने के लिए इंदिरा आवास की भी व्यवस्था हो सके। यही अपनी बात को रखते हैं। आइए थोड़ा सा जरा सा और हम जानते हैं आपको कि जिस तरह से इन्होंने कहा कि बिजली की समस्या है, रोड की समस्या है, सबसे बड़ी चीज़ है कि जब तक आपके पास रसीद नहीं होगा, जब तक आपके पास पर्चा नहीं होगा, चूँकि नियम बदल चुका है, तब तक आपको बिजली नहीं मिल सकती है। क्या कहेंगे, कैसे पर्चा मिलेगा इन लोगों को? इनको तो पर्चा मिला ही नहीं है। सबसे पहले तो इनका परेशानी है कि पर्चा मिलेगा कैसे, चूँकि उसमें तो धांधली हो रही है, पैसे मांगे जा रहे हैं। पैसे जो मांगे जा रहे हैं उस पर तो हम लोग जो जन अधिकार पार्टी के अभी कार्यकर्ता है मटिहानी में, हम लोग इनके साथ हैं, पूरी तरह से साथ हैं। कल बिजली की समस्या को लेकर के हम लोग जेई साहब का घेराव करेंगे पावर हाउस में और इनको साथ लेके चलेंगे। ये जो जनप्रतिनिधि आते हैं और वोट मांग के जाते हैं तो उनसे हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है, उनका तो ये बराबर का काम है। अगर काम नहीं होता तो ऐसा तो नहीं है कि प्रतिनिधि विहीन है, वो बार बार जाते होंगे, उसी रास्ते से जाते होंगे। आज इनका ये देखना है कि ये लोग जो यहाँ पे आए हैं तो धरना देने के लिए आए हुए थे, बट हमने इनको कहा कि आप पहले अधिकारी साहब से मिलिए, इस तरह का आप अधिकारी से मिलिए, अधिकारी से मिल करके इस समस्या को रखिए। तो हम बात भी किए हैं सीओ साहब से, तो सीओ साहब बोले जो नहीं ऐसा कोई मामला नहीं आया है। जब मामला आया नहीं तो आप सीओ हैं कैसे इतना दिनों से? आपके तो क्षेत्र का मामला है, मटिहानी और हसपुर गांव कोई खास दूरी का तो है नहीं, तो वो आपके अंदर का चीज़ है, आपको तो जानना चाहिए था। चूँकि बिजली नहीं है, जो मूलभूत आवश्यकता है इनकी, बिजली होना जरूरी है। इनको पर्चा नहीं मिलेगा, आपने इंदिरा आवास अलाउट करवा दिया इनके नाम पर, तो चूँकि ये हमारे नागरिक हैं, आप जानते हैं, तब तो इनको इंदिरा आवास मिला। अब आवास इनको दे रखे हैं, आवास बनेगा कहाँ, इसके लिए अब इनका ज़मीन ही नहीं है। इनकी ये मूलभूत जरूरी है, इनका चीज़ जो इनको ये सब चीज़ मिले। ये भी कहीं से बाहर से नहीं आके बसे हुए हैं, ये भी हमारे मटिहानी की जनता है, जिनको ये मूलभूत आवश्यकता जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, रास्ता होना ज़रूरी है। इनके रास्ते से